लंगड़े, बाहर निकल तू, निकल बाहर। खराब करके रखा हुआ एकदम। जल्दी चल, 1 घंटा पहले लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा। जा यहाँ से। तमीज़ आदमी जब से आया है जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है मेरी। हाँ भैया, मैं आपके खर्चे अब नहीं झेल सकता। पूरी मेरी सैलरी आपके दवाई के खर्चों में चली जाती है। एक तो आप घर बैठे बैठे 10-10 रोटी खाते हो, ये सब खर्चा कौन झेलेगा आपको? सही कहा, इसने जब से आया है इतना खाता है, पूरे पूरे पैसे इसमें चले जाते हैं। इतना नहीं कर पाएंगे भैया हम। एक टांग से लंगड़े हो तब तो इतना खाते हो, दिमाग खराब करके रख देते हो। इतने पैसे नहीं है तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए हमारे पास। बेबी तुम ना बहुत सही आइडिया लगाई हो इसे निकालने का। वैसे मैं काफी दिनों से सोच रहा था इसको कैसे बाहर करूं, कैसे बाहर करूं। अरे पूरी मेरी सैलरी इसके खर्चों में चली जाती है। हम लोग की भी तो लाइफ है, हम लोग क्या करेंगे? अपनी लाइफ तो हम लोग जी ही नहीं पाते। सारी चीजें तो इन्हीं के लिए करनी पड़ जाती हैं। जाओ तो इनके बारे में सोचो, आओ तो इनके बारे में सोचो। कहीं घूमने भी नहीं जा पाते हम लोग। और वैसे भी बेबी प्रॉपर्टी के कागज में साइन कर ही दिए हैं, वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है। फेंक देते हैं घर के बाहर। पता नहीं क्यों जिंदा है अभी तक। उसकी बीवी मर गई तो अपना ही मर जाता ना साथ में। हमारे मत्थे बैठ गया एकदम। अरे तुमको झेलते झेलते यार ना हम लोग तंग आ चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग की भी कुछ लाइफ है। हम लोग तुम्हारे चक्कर में न कहीं घूमने जाते हैं, न कहीं शॉपिंग पे जाते हैं। सारा पैसा तुम्हारे पे खर्च हो जाता है। जब प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन हो गया तो इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम ना बेबी अब इसको घर में घुसने मत देना, ठीक है? निकाल दिया तो बाहर ही मरो तुम। सही किया रवि तुमने मेरे साथ। मैं इसी के काबिल था। मैंने सोचा था अपने छोटे वाले भाई को पढ़ा लिखा के ना इस काबिल बना दूंगा कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर तुम तो अपनी बीवी के चक्कर में मुझे घर से निकाले दे रहे हो। कभी तुम अपने भाई के बारे में सोचे हो? ये अपाहिज आदमी कहाँ जाएगा? इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा मेरा कोई है भी नहीं। तुम्हारी भाभी के जाने के बाद मैंने शादी भी नहीं की थी कि अगर मेरी कोई दूसरी बीवी आएगी वो तुम्हारा ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी। पर उसका नतीजा आज तुम मुझे ये दे रहे हो। बेबी तुम इसकी बात ही क्यों सुन रहे हो? इस लंगड़े को जाने दो ना। रुको मैं इसका बैग लेके आती हूँ। ठीक है भी जाओ। अबे सुन, जाके रोड पे ना कहीं बैठ के भीख मांगना, ठीक है ना। दोबारा घर में घुसने की कोशिश मत करना, समझ में आया? वैसे भी तुम मुझे मेरे सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई हो। ओ लंगड़े, फेंक इसका बैग और निकल यहाँ से। दिख मत जाना, हट। मनुष्य शक्ल ना दिखाना अपनी। बैठो बेबी। अब इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा छोटा भाई मेरा सहारा था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? एक बार भी मेरे भाई ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि उसका भाई अपाहिज है, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। मेरे छोटे वाला भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने सोचा था बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा, ये तो अपने बीवी के प्यार के चक्कर में मेरे को घर से निकाल दी। कहाँ जाऊंगा? तुमने ये काम बहुत सही किया। मैं सारे काम सही करती हूँ। जब से लंगड़ा गया है ना घर से, घर में कितनी शांति हो गई हाँ है। यार देखो, नहीं तो रोज किचकिच होता रहता था। खाना लाओ, ये करो, वो करो, दवा के पैसे अलग से। फालतू का खर्चा बैठा रखा था घर में बस हम लोग ने। अब पता है घर में पैसा भी बचेगा और हम लोग मौज भी काटेंगे। तुम्हें पता है मैं सोच रहा हूँ कि गोवा का प्लान बना दूँ। मैं वही कहने जा रही थी कि चलो ट्रिप पे चलते हैं यार। बहुत दिन हो गए इस आदमी के चक्कर में कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। और नहीं तो क्या यार, इतना किचकिच। मैं भी यार ऑफिस से काम देखूं या फिर घर का इतना किचकिच में एकदम डिस्टर्ब हो गया था। मैं क्या ही करूं? इस महीने की सैलरी मिलेगी ना तो हम लोग छुट्टी लेके चलेंगे गोवा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टिकट करवा लेता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। बाकी तुम्हारी फ्रेंड लोग भी कुछ कह रही थी तुमको कि मुझे भी चलना है। हाँ वो शॉपिंग के लिए गई थी। अब हम लोग गोवा जा ही रहे हैं तो शॉपिंग भी कर लेते लगे यार। नहीं तो सुनो, एक काम करो, कुछ पैसे ले लेना तुम, जाके शॉपिंग वगैरह कर लो, फिर उसके बाद गोवा का प्लान बनाएंगे, वहाँ भी चल चलना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। तुम एक काम करो, फिर मैं जाता हूँ, टिकट वगैरह बुक करता हूँ। और आज भी घर में खाना नहीं बनेगा, बाहर ही खाएंगे। ठीक है, तुम बाबा जहाँ बोलो वहाँ तुम्हें खिला दूंगा। वैसे भी खुशी का माहौल है, तुम जानती ही हो। और घर में इतने दिनों बाद सुख शांति आई है तो कि रवि के बच्चा, इसको अभी बताता हूँ। तो इससे एक काम नहीं हुआ भी ढंग से। हेलो, ये रवि को जरा मेरे कैबिन भेजो तो पहले तो। हाँ हाँ अभी तुरंत भेजो। एक ऐप डेवलप करने के लिए इनसे बोला था, वो नहीं हो पाई। फिर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे,
तुमसे मैंने क्या बोला था? तुमसे मैं बोला था ना कि ये मेरे को ऐप बनी हुई चाहिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और तुम क्या कर रहे हो? 1 महीने से इधर उधर घूम रहे हो। सर मैं काम ही कर रहा था, आप सर बस मुझे 24 घंटे का टाइम दे दीजिए। 24 घंटे का टाइम दे दीजिए। क्लाइंट के पास हमारे 24 घंटे नहीं है, उसने क्लियर बोला कि उसको 10 घंटे के अंदर अंदर ये फाइल चाहिए ऐप वाली। कैसे दूंगा मैं? अगर तुम्हारी वजह से ना करोड़ों का मेरा लॉस हो गया तो याद रखना रवि, तुम यहाँ पे इस कंपनी में दिखोगे नहीं। सॉरी सर, मैं बस तैयारी कर, देखिए पर आधी फाइल हो चुकी, बस क्या देखूं मैं? क्या देखूं इसमें मैं? तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये ऐप? तुमसे एक ऐप नहीं रन कर पा रहे हो तुम लोग? अरे तुम्हारी इतनी बड़ी टीम है, लाखों की तुम सैलरी ले रहे हो, सैलरी लेते टाइम तो तुमको नहीं याद आता है, तब तो बोलते हो सर हमारा टाइम हो गया, हमारी पेमेंट नहीं आई अभी तक। सॉरी सर, आप 24 घंटे चलो सर, 12 घंटे का ही टाइम दीजिए। मैं तुमसे मैं बोला ना, क्लाइंट ने बोला है केवल 10 घंटे का टाइम है हमारे पास। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1 महीने से यहाँ पे क्या कर रहे थे? घूम रहे थे ना? तुमको तो होश ही नहीं था कि सर ने मेरे को कोई काम दिया है, कोई ऐप डेवलप करने के लिए दिया है। अरे तुम ना केवल नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बाकी तुमको आता है तो कुछ नहीं है। वो सर रात में सर वाइफ। अरे क्या वाइफ? हाँ, तुम्हारे अंदर एकदम तमीज नाम की चीज नहीं है। वाइफ घर की होती है और यहाँ पे तुमको कंपनी आते हो ना काम करने के लिए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे आके? काम करो, ये अपनी फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से। दिमाग ना खराब करो, निकलो और जल्द से जल्द मेरे को ये ऐप अपनी बनी हुई चाहिए, समझे? ठीक है सर, मैं करता हूँ सर। करता हूँ, जल्दी जाओ यहाँ से। एक ऐप इनसे नहीं रन हो रही, लाखों की खाली सैलरी ले लो इनसे। पागल हो गया तुम लोग एकदम? तुम लोग से एक ऐप नहीं अब तक बन पाई। अरे तुम लोग को मैं सैलरी किस बात की दे रहा हूँ? पर दिमाग नाम की चीज नहीं है। तुम वहाँ पे 12-15 एम्प्लॉय मिलके एक ऐप नहीं डेवलप कर पा रहे हो। हाँ, 1 हफ्ते का टाइम, अगर हमारा करोड़ों का लॉस हो गया कौन देखेगा? साहब कुछ खाने के लिए दे दीजिए साहब, 2 दिन से भूखा हूँ साहब। चुप साहब 2 दिन चुप से रहे बे। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि साहब एक बार वो ऐप खा लूंगा। साहब बहुत तेज भूख लगी है साहब, कुछ खाने के लिए दे दीजिए साहब। तेरे को दिख नहीं रहा मैं इतना दिमाग खराब है मेरा? और तू अलग से मेरा सर खा रहा है। कह रहा हूँ ना शांति से पड़े रहे, नहीं है मेरे पास कुछ खाने को, जा। हाँ, तुम लोग से मैं कह रहा हूँ कि तुम 1 हफ्ते का टाइम तुम्हारे पास। रुको, बात करता हूँ तुम लोग से अभी, रुको। अरे भैया 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 भाई, सुनिए 1 मिनट। सॉरी भैया, मैं थोड़ा सा काम की वजह से ना ज़्यादा परेशान था, इस वजह से मैं आपके साथ ऐसे बदतमीज़ी से बात कर लिया। उसके लिए ना मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम ही आपसे फालतू में बोलने लगे। ठीक है भैया, आप अपनी बात। अरे नहीं भैया, रुकिए ना, आपको खाने के लिए चाहिए था ना? ठीक है, आप एक काम करिए, जैसे कुछ पैसे ले लीजिए, आप उसका जाके फिर कुछ खा लीजिएगा। भैया पैसे मत दीजिए, मजबूर बहुत, मेरी हालत ख़राब है। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? भाई साहब, मेरा एक छोटा भाई है, एक अच्छी कंपनी में काम करता है। उसने मेरे को घर से निकाल दिया और उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। वो अपनी बीवी के प्यार के चक्कर में ना मुझे घर से निकाल दिया। इतने बड़े शहर में हमें कोई भैया नहीं जानता, 2 दिन से भूखा हूँ, कोई खाना मांगने जाओ तो कोई खाना देने के लिए तैयार नहीं होता है। और मैंने अपने भाई को पढ़ाने लिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मैं लंगड़ा होके भी ना मैंने मेहनत से और लगन से इतना काम किया ना, उसको पढ़ा के इस काबिल बनाया, इस अच्छी कंपनी में नौकरी भी लगवा दिया। भैया उसने मुझे एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपाहिज भाई कहाँ जाएगा। मैंने लोगों से बहुत मदद मांगी पर कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं था। अरे कोई बात नहीं भैया, एक काम करिए, पहले आप ये 600 रुपये पकड़िए और इससे जाके आप कुछ खा लीजिएगा। और मुझे ये नहीं समझ में आता आजकल के भाइयों को हुआ क्या है। हाँ, अरे वो क्या सोचते हैं, किस चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं? अरे आपकी वजह से आज वो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और उसको ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखी। अरे आपने भी तो कितनी मेहनत की होगी ना, तब तो जाके आप अपने भाई को वहाँ तक लेके गए। और आपके भाई ने क्या देखा कि जहाँ उसकी बीवी बोल रही है वो वैसा कर रहा है। भैया ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे पैसे दिए और आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। वैसे भैया आप एक बात आपसे पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछे भैया। वो आप फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी ऐप को लेके, कुछ मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे भैया आप क्या ही मदद करेंगे मेरी, जब मेरी वहाँ पे जिनको मैं लाखों की सैलरी दे रहा हूँ वो एम्प्लॉय नहीं मेरी मदद कर पा रहे, तो भैया मैं आपसे कैसे उम्मीद कर लूँ आप मदद करेंगे? नहीं भैया, हमको ना एक बार मौका दे के देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। सच में भी आप मदद कर सकते हैं मेरी? हम हमारे ऊपर भरोसा करिए, एक बार हमें वो चीज़ दिखाइए कैसे क्या है, हम कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए आप एक काम करिए, आप अंदर ऑफिस में चलिए। वो एक्चुअली क्या है ना भैया कि हमारी कंपनी ऐप्स डेवलप करती है और मेरे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं ना उन सबसे मैंने बोला एक ऐप डेवलप करने को, उनसे अभी तक वो नहीं। यही वाली ऐप है और यही हमारी ऐप रन ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया है। भैया 5 मिनट लगेगा, मैं करता हूँ। जी भैया।
एक तो पता नहीं भैया, मुझे ना शर्म आ रही कि मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। अरे उन लोग को मैं लाखों की सैलरी दे रहा हूँ, नाम के केवल वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन लोग को आता जाता कुछ नहीं है। अब भैया आप अगर ये सही कर देंगे मेरा बहुत एहसान, बड़ा काम हो जाएगा। भैया मैं कर रहा हूँ, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। जी जी भैया। ये लीजिए भैया, हो गया। अरे अरे भैया ये आपने कैसे किया? भैया आपको नहीं मालूम आपने ना मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। अरे अगर आज ही डील चली जाती ना मेरे हाथों से, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता भैया। लेकिन आप तो सिर्फ रोड पे घूम रहे थे और आप एक ऐप डेवलपर का काम कैसे कर ले रहे हैं? वो मेरा छोटा ला भाई ना ऐसे ही किसी कंपनी में काम करता है। मैंने भी पढ़ाई की थी और छोटा ला जो मेरा भाई है ना, उसने भी मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। इसी वजह से मैंने आपका ये काम कर दिया। अरे भैया आपको नहीं मालूम है, आपने मेरा ना कितनी बड़ी मुश्किल से मेरे को निकाल दिया है। और वैसे भी मेरे यहाँ के जो निठल्ले एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो सब नाम के केवल एम्प्लॉय हैं और उन लोग ने नाम का कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। उन लोग को आता था कुछ नहीं। अब मैं इस ऐप को ना उन लोग को 1 महीने से दे के रखा हूँ और आज क्लाइंट ने तो 10 घंटे का टाइम दिया कि 10 घंटे के अंदर अंदर उनको चाहिए। भैया वैसे भी इस ऐप में कुछ ऐसा नहीं था, बस एक चीज़ को डिलीट करना था और आपका भैया ऐप चलने लगता। ये चीज़ आप बता रहे हो, पर उन लोगों को कौन समझाए? और वैसे भी एक काम करता हूँ, आपने सही कर दिया ना भैया। आपके भाई को तो तमीज़ नहीं है और मेरे यहाँ के एम्प्लॉय ना वो भी सारे एकदम नकारा है। मैं काम करता हूँ, 2 मिनट रुकिए भैया बस। ठीक है भैया। हाँ रवि, कैबिन में आना मेरे जरा अभी। ठीक है। हाँ भैया, आपको पता है मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, पर वो समय पे मैं लाचार हो खोला नहीं भैया। अरे रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया ये रवि, तुम इनको भैया क्यों बोल रहे हो? ये हम मेरे बड़े भैया हैं। ये मेरा छोटा ला भाई जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, इसी ने मुझे घर से बेदखल कर। अच्छा तो तुम वो नकारा भाई हो जो अपने बड़े भाई को ऐसे निकाल दिया घर से। अरे तुम भूल गए क्या इन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे तुमको जो जो चीजें चाहिए थी, जो जो तुमको कोर्स करना, जो जो पढ़ाई करनी थी, हर एक चीज बेचारे ने की। और आज तुमको ऐसे लाचार हो गए, पैर से अपाहिज हो गए, तो तुम इतनी सी बात के लिए उनको घर से निकाल दिए। अरे कुछ तो शर्म कर लेते रवि। तुमको ये सब करने से पहले एक बार शर्म नहीं आई कि जब तुम्हारे माँ बाप नहीं थे तो तुम्हारे माँ बाप की पूरी देख रेख किसने की? तुम्हारे इन भैया ने। और आज तुम यहाँ लाखों की सैलरी नाम की ले रहे हो, तुमसे एक ऐप नहीं डेवलप हो पाई। अब मैं इन भैया को लेके आया, 5 मिनट नहीं लगे होंगे, 5 मिनट इन भैया ने 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ सही करके दे दिया। और वैसे भी तुमको किस चीज़ की कमी थी? ना तुम्हारे पास पैसों की कमी थी। अगर तुमको खाली इनको रखना ही पड़ता था ना, अरे क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम का खाना लेते, उसमें भी तुमको दिक्कत हो रही थी। नहीं, अरे तुम और तुम्हारी बीवी ना दोनों 1 नंबर के सेल्फिश आदमी हो, सेल्फिश। और तुम लोग शर्म नहीं है तुम लोग को एक बार इनको घर से निकालते टाइम पे? ठीक है सर, मैं अपनी वाइफ की बातों में आ गया था सर। अरे वाइफ की बातों में आ गया था? तुम्हारे पास खुद की अकल नहीं है कि अकल घास चरने चली गई थी? अरे तुमको खुद सोचना चाहिए था ना, वो तुम्हारा बड़े भाई हैं। और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था? हाँ, क्या कुछ नहीं किया था तुम्हारे लिए? भैया की दवा में चली जाती थी, बाकी हम लोग अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते थे, तो शायद। अरे भैया की दवा में चली जाती? कितने दवा में पैसे जाते थे? 10,000, 15,000, 20,000, अरे 50,000 रुपए जाते होंगे। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1,30,000 रुपए। तब भी पैसे तुमको कम पड़ रहे थे। कुछ तो शर्म की होती, थोड़ा शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर? और वैसे भी देखो कितने बेशर्मों की तरह तुम इनके सामने खड़े हो। जो काम तुम नहीं कर पाए ना, वो काम इन्होंने करके दिखाया है। और अगर आज ये कंपनी का नुकसान हो जाता ना करोड़ों का, याद रखना रवि, पूरा मैं तुमसे वसूल लेता। लेकिन वो तो कहो सही टाइम पे मेरे को ये भैया मिल गए। और इनको मैंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो इन्होंने आके 5 मिनट के अंदर, मात्र 5 मिनट में पूरा ऐप सही करके दे दिया मेरे को। आगे फैफा नहीं होगा सर। मेरी वाइफ डेली ताना मारती थी कि क्या तुम्हारा लंगड़ा भाई है, उसके इलाज में पैसे जाते हैं, फिर खाते भी थे भैया। अरे तुम लंगड़े हैं तो क्या हुआ? वो कोई जानबूझ का पाहिज तो बने नहीं है। उनके साथ भी कुछ हादसा हुआ तब तो वो बने ना। और वैसे भी अगर मान लो ये हादसा इनकी जगह तुम्हारे साथ हो गया होता तो ये भी तुमको घर से निकाल सकते थे, क्योंकि इनको तुम्हें घर पे बैठ के खिलाना पड़ता। लेकिन वो ऐसा ना करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई का रिश्ता क्या होता है। अरे उनको ना भाई का रिश्ता निभाना अच्छे से आता है, ना कि तुम्हारी तरह। अरे एक राम के पास एक भाई था और एक ये। तुमको ना क्या बताऊँ मैं रवि, तुमसे बोलने में मुझे शर्म आ रही है। अब भैया मुझे माफ करिए, आइए चलते हैं, घर चलते हैं। क्या घर चलते हैं? हाँ, क्या घर चलते हैं? अब तुम इनको घर लेके जाओगे? क्यों? क्योंकि आज इन्होंने ये काम कर दिया है, मेरी नजरों में ये अच्छे बन गए, इसलिए आज तुम इनको घर लेके जा रहे हो। फिर 10 दिन बाद घर से धक्के मार के निकाल दोगे। अरे रवि, तुम्हारा नेचर ना मैं बहुत अच्छे से समझ गया। और वैसे भी तुमको
यहाँ पे बहुत वो है ना, गर्व होता है कि मैं इतनी बड़ी आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी लाखों की सैलरी है। इसी चीज़ का घमंड है ना तुम्हारे अंदर। आज से याद रखना रवि, आज से तुम्हारी जो नौकरी है ना, आज से तुम्हारी नौकरी जा रही है, और जो तुम्हारी पोस्ट थी वो पोस्ट मैं इन भैया को दूंगा। अरे नहीं भैया, ऐसा मत करिए। इसने जो गलती की वो गलती आप मत करिए। इसके भी बीवी बच्चे हैं, अगर इसके पास ये नौकरी नहीं रहेगी ना तो ये कहाँ जाएगा। आप एक काम करिए, मैंने आपका काम कर दिया, मैं रोड पे भीख मांग के भैया खा लूँगा, पर मैं इसके घर नहीं दोबारा जाऊँगा। अरे नहीं भैया, आप ऐसे कैसे रोड पे भीख मांग लेंगे। और वैसे भी मेरे को ना अपनी कंपनी में टैलेंटेड लोग की ज़रूरत है, ना कि इस जैसे नकारा लोगों की। और आप देखो ना, आपने खुद इतना बड़ा काम किया है, इसके बाद ना मैं जितना भी प्रॉफिट होगा ना इस ऐप से, मैं उसका 10% भी आपको दूंगा। और रवि, तुमको इनको अपने घर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से इनको मैं अपने साथ रखूंगा। चुप रहो रवि एकदम। आज से ये मेरे साथ रहेंगे, मेरे ही घर में रहेंगे, और सारी चीजें मैं इनके लिए करूंगा। इनकी दवाई में जितना खर्चा है ना सब मैं करूंगा। और रही बात इनके पैर की, इनके पैर की वजह से तुम इनको घर से निकाले थे ना, इनके पैरों का ऑपरेशन भी कराऊंगा। रवि मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुम, समझे? वरना भी कल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी रख दूंगा। अरे वाइफ का क्या, फिर तुम वाइफ कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे तुम वाइफ कर रहे थे। अरे एक काम करो, वाइफ के पल्लू में जाके बन जाओ, निकलो ऐसे रवि तुरंत। ठीक है भैया, माफ कर दीजिएगा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना तो सगा भाई भी ना करता। अरे नहीं भैया, बात आपकी ठीक है, इतना आपका सगा भाई ना करता। और वैसे भी मेरा कोई बड़ा भाई तो है नहीं, तो आज से क्यों ना आप मेरे बड़े भाई बन जाइए, और आपके ना सारी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आपके पैरों का मैं ऑपरेशन भी करवा दूंगा। भाई साहब, वो मेरा छोटा ला भाई है ना, उसको नौकरी से मत निकालिए। अगर वो नौकरी से निकल जाएगा ना तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। आपसे मेरी एक यही विनती है। आप ठीक है भैया, मैं आपके कहने पे उसको नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ, सबक सिखाने के लिए ना 1 महीने के लिए उसको सस्पेंड जरूर करूंगा। जब उसको 1 महीने सैलरी नहीं मिलेगी ना, तब उसको समझ में आएगा कि ऐसे करने का क्या नतीजा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप जैसे लोग ना इस दुनिया में रहेंगे ना तो गरीब लोगों का दिल खुश रहेगा। अरे नहीं भैया, वो तो बस आप लोग की दुआ है जो इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक काम करिए, अभी आप ना यहीं पे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक बैठिए। बताओ भैया कितने अच्छे आदमी हैं। एक मेरा भाई है जो मुझे घर से निकाल दिया, आज मुझे घर भी मिल गया और एक छोटा भाई भी मिल गया। मैं रवि को ना भी इस नौकरी से निकालने नहीं दूंगा।